दोस्तों नमस्ते। ये वीडियो मनुकाल का वर्णन करता है जो कि पद्म पुराण के सृष्टि खंड सृजन पर अनुभाग का 7वां अध्याय का हिंदी अनुवाद है। अध्याय 7 मनुकाल का विवरण। भीष्म ने कहा, दिति के पुत्र मरुत किस प्रकार देवताओं को प्रिय हुए तथा देवताओं के साथ उनकी उत्तम घनिष्ठता किस प्रकार हुई। पुलस्त्य बोले, पूर्व काल में देवताओं और दानवों के युद्ध में जब हरि और देवताओं के द्वारा उसके पुत्र और पौत्र मारे गए, तब वह दुख से पीड़ित होकर उत्तम पृथ्वीलोक में चली गई। पुष्कर के महान पवित्र स्थान पर, सरस्वती के पावन तट पर, दैत्यों की माता दिति ने अपने पति को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उस उत्तम व्रतधारी ने वृद्धावस्था और शोक से पीड़ित होकर फलाहार पर निर्वाह करते हुए ऋषियों के लिए कृच्छ्रा चंद्रायन व्रतों सहित 100 वर्षों तक पूर्ण तपस्या की। तब उसने तपस्या से व्यथित होकर वशिष्ठ आदि से पूछा, मुझे ऐसा व्रत बताए जिससे मेरे पुत्रों का शोक दूर हो जाए और इस लोक तथा परलोक में सौभाग्य प्राप्त हो। वशिष्ठ आदि ऋषियों ने उसे ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत बताया, जिसके शुभ प्रभाव से वह अपने पुत्रों के शोक से मुक्त हो गई। भीष्म ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत के विषय में सुनना चाहता हूँ, जिसके द्वारा दिति को उसके 49 पुत्र पुनः प्राप्त हुए थे। पुलस्त्य ने कहा, जो व्रत वशिष्ठ आदि ने दिति से पूर्वकाल में कहा था, उसे तुम मुझसे विस्तार पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शुद्ध व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक अक्षत घड़े में सफेद चावल भरकर, उसमें बहुत से फल और गन्ने रखकर, उस पर सफेद वस्त्र ओढ़कर, उस पर चंदन लगाकर, उस पर अपनी क्षमता के अनुसार स्वर्ण, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ और गुड़ रखकर, कमल के फूल के नीचे ब्रह्मा की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करे। अपने अर्थात ब्रह्मा के बाईं ओर शक्कर से बनी सावित्री की मूर्ति बनाए। उन्हें सुगंधी धूप आदि अर्पित करना चाहिए तथा स्वर तथा वाद्य बजाना चाहिए। इसके बिना कैसे रहा जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मा कमल में रहते हैं। गुड़ की शुभ मूर्ति बनाकर उसमें ब्रह्मा का नाम लिखकर श्वेत पुष्प, पवित्र अन्न और तिल से ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। उनके चरणों की पूजा करते हुए ब्रह्मा को नमस्कार कहना चाहिए। उनके पैरों की पूजा करते हुए सौभाग्यदा को नमस्कार कहना चाहिए। उनके जांघों के बालों की पूजा करते हुए विरिंच को नमस्कार कहना चाहिए। उनके कमर की पूजा करते हुए मन्मथ को नमस्कार कहना चाहिए। उनके पेट की पूजा करते हुए स्वच्छवा को नमस्कार कहना चाहिए। उनके वक्षस्थल की पूजा करते हुए अतंद्र को नमस्कार कहना चाहिए। उनके मुख की पूजा करते हुए पद्ममुख को नमस्कार कहना चाहिए। उनकी भुजाओं की पूजा करते हुए वेदपानी को नमस्कार कहना चाहिए। उनके सिर की पूजा करते हुए सर्वात्मा को नमस्कार कहना चाहिए और कमल की पूजा भी करनी चाहिए। फिर सुबह घड़ा ब्राह्मण को भेंट कर देना चाहिए। भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी निम्नलिखित भोजन करना चाहिए तथा भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जो समस्त लोगों के पितामह हैं, जो सब लोगों के हृदय में निवास करते हैं तथा जो आनंद कहलाते हैं, वे अप्रसन्न हों। इस व्रत को प्रत्येक मास में करना चाहिए तथा प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत रखकर अखंड ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में एक फल खाकर भूमि पर सोना चाहिए। फिर 13वें महीने में घी, गाय और सब वस्तुओं से युक्त शैया बनाकर ब्रह्मा की स्वर्ण मूर्ति और सावित्री की चांदी की मूर्ति बनाकर विरिंच को देना चाहिए। कहना चाहिए, स्माइली फेस कमल से उत्पन्न हुई प्रजापति को सावित्री प्राप्त हो। ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित सम्मानित करके वस्त्राभूषण देकर, अपनी सामर्थ्यानुसार गौ आदि देकर कहना चाहिए, आप प्रसन्न हो। श्वेत तिलों से यज्ञ करना चाहिए तथा ब्रह्मा के नामों का उच्चारण करना चाहिए। धार्मिक आचरण को जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को गाय के दूध से बने घी के साथ धन तथा फूलों की माला दे। जो पुरुष स्त्रियां भी पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस लोक में वह पुरुष निश्चय ही उत्तम पुत्र और सौभाग्य प्राप्त करता है। वह जो ब्रह्मा है, वही विष्णु, वही आनंद का सार और वही महेश्वर कहलाता है। जो मनुष्य सुख चाहता है, उसे भगवान का किसी भी रूप में स्मरण करना चाहिए। ये सुनकर दिति ने सब कुछ पूर्ण रीति से किया। कश्यप ने अपने व्रत के महान पुण्य के कारण बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आकर उस रूक्ष स्त्री को रूप और सौंदर्य से परिपूर्ण कर दिया। उसने उसे वरदान मांगने के लिए राजी किया और उसने एक उत्कृष्ट वरदान चुना। मैं एक शक्तिशाली, बहुत तेजस्वी, उदार पुत्र चाहती हूँ, जो सभी देवताओं को मारने में सक्षम हो, इंद्र की हत्या कर सके। कश्यप ने ये शब्द कहे, इस वरदान से मैं तुम्हें एक शक्तिशाली पुत्र दूंगा जो इंद्र को मार देगा, लेकिन हे शुभ्र,
तुम ये करो, हे सुंदर स्तनों वाली, मैं आज पुत्र प्राप्ति के लिए आपस्तंभ यज्ञ करूंगा। फिर, हे शुभ्र, मैं तुम्हारे स्तनों को छूकर अपना वीर्य तुम्हारे अंदर छोड़ दूंगा। हे महिला, तुम्हें एक पुत्र होगा जो इंद्र को मारने में सक्षम होगा। फिर उसने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत धन खर्च करके आपस्तंभ यज्ञ किया और शीघ्रता पूर्वक आहुति देकर कहा कि हे इंद्र के शत्रु, गर्भ धारण करो। देवता मूर्छित हो गए, दानव और राक्षसगण मुंह फेर लिए। तब कश्यप ने दिति में वीर्य डाल दिया और उससे पुनः कहा, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तुम्हारे वक्षस्थल बिल्व फल के समान है, मोटे हैं। तुम्हारे होठ मूंगे के समान है और तुम्हारा रंग अत्यंत सुंदर है। हे बड़ी आंखों वाली, तुझे देखकर मैं अपना शरीर भूल गया हूँ। इसलिए हे सुंदर कोल्हों वाली, मैंने अपने ही हाथों से अर्थात स्वयं ही तेरे शरीर में अपना वीर्य डाल दिया है। हे उत्तम मुख वाली स्त्री, तुम इस गर्भस्थ शिशु का 100 वर्ष तक तपवन में पालन करो। गर्भकाल में तुम्हें शाम को भोजन नहीं करना चाहिए, वृक्षों के नीचे नहीं रहना चाहिए, न ही उनकी जड़ों के पास जाना चाहिए। तुम्हें ओखली, मूसल आदि औजारों का उपयोग नहीं करना चाहिए, तुम्हें जल में नहीं उतरना चाहिए तथा खाली घर में नहीं जाना चाहिए। तुम्हें चींटियों के टीले पर नहीं रहना चाहिए, तुम्हारा मन उदास नहीं होना चाहिए। तुम्हें जमीन पर, कोयले पर या राख पर कीलों से लिखना अर्थात खरोंचना नहीं चाहिए। तुम्हें हमेशा नींद में नहीं रहना चाहिए और थकान पैदा करने वाले कामों से बचना चाहिए। तुम्हें कोयले, भूसी की राख या हड्डियों के बर्तनों पर आराम नहीं करना चाहिए। तुम्हें लोगों से झगड़ा करने से बचना चाहिए, शरीर पर तेल लगाने से बचना चाहिए, बाल खुले नहीं रखने चाहिए और कभी भी अशुद्ध नहीं रहना चाहिए। कभी भी सिर को ऊपर या नीचे करके नहीं सोना चाहिए, वस्त्रहीन नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए और पैर भीगे नहीं होने चाहिए। अशुभ वचन नहीं बोलना चाहिए, अधिक नहीं हंसना चाहिए, शुभ कामना से प्रतिदिन बड़ों के साथ पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण औषधियों से मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, अपने को सुरक्षित रखना चाहिए, सेवा की इच्छा से तथा व्रतपूर्वक पूजन करने की इच्छा से प्रसन्न मुख रखना चाहिए तथा अपने पति के प्रिय पदार्थों में लीन रहना चाहिए। किसी भी अवस्था में पति की निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी न कहना चाहिए कि मैं दुर्बल हो गया हूँ, बुढ़ापा आ गया है, मेरे वक्ष अपनी जगह से खिसक गए हैं, चेहरा सिलवटों से भर गया है, तूने ही मुझे ऐसा बनाया है। प्रस्थान करने से पहले उसने कहा, आपका कल्याण हो, मैं अब जाता हूँ। जब उसने कहा, ठीक है, तब वह समस्त प्राणियों के देखते हुए वहीं अंतर्धान हो गया। तब उसने अपने पति के कहे अनुसार व्रत धारण किया। ये जानकर और देवताओं के निवास को छोड़कर इंद्र उसके पास आए और उसकी बातें सुनने की इच्छा से वहीं रुक गए। इंद्र दिति की दुर्बलता जानना चाहते थे। वह मिथ्या आचरण कर रहा था, अंतरात्मा में विचलित था और बाहर से मुस्कुराता हुआ मुख बनाए हुए था, मानो वह दिति के उद्देश्य को नहीं जानता था और केवल वही कर रहा था जो उसके लिए अच्छा था। वह अपने को धन्य समझ रही थी और प्रसन्नचित होकर गर्व से अपने पैरों को धोए बिना दिन में बाल खोलकर और सिर ऊंचा करके कहीं भी लेटी रहती थी। जब 100 वर्ष पूरे होने में केवल 3 दिन शेष रह गए थे, तब अवसर पाकर शचीपति और देवताओं के राजा ने उसके शरीर में प्रवेश करके अपने बाण से गर्भ को 7 भागों में काट डाला। तब वे टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र हुए। जो 7 बालक रो रहे थे, उन्हें अर्घ्य के जल से शांत किया गया। फिर इंद्र ने अपने हाथ में बाण लेकर गर्भ में रो रहे प्रत्येक बालक को 7 टुकड़ों में काट डाला। इस प्रकार 49 टुकड़ों में काट दिए गए, जो बहुत रो रहे थे। इंद्र ने बार बार उन्हें मत रो कहकर शांत किया। तब वृत्रहंता ने अनुमान लगाया कि किस कर्म के कारण ये बचे हैं। उसने अपने पुण्य से जान लिया कि यह पौर्णमासी व्रत का फल है, अथवा ब्रह्मा की पूजा के फलस्वरूप ऐसा हुआ है, अतः बाण लगने पर भी वे नष्ट नहीं हुए, एक भी अनेक हो गया। चूंकि भ्रूण सुरक्षित था और उन्हें मारा नहीं जा सकता था, इसलिए उन्हें देवता माना जाए। जब वे गर्भ से उत्पन्न हुए थे, तब उन्हें रोने से मना किया गया था, इसलिए उनका नाम मरुत रखा जाए और वे प्रसन्न रहें। तब देवराज ने दिति को प्रसन्न करके कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आवश्यकता के नियम का सहारा लेकर यह बुरा काम किया है। देवाधिदेव भगवान मरुतगण को देवतुल्य बनाकर दिति को उसके पुत्रों सहित विमान में बिठाकर स्वर्ग को चले गए। तब से सभी मरुतों को यज्ञ में भाग मिलता था। असुरों के साथ उनका कोई संबंध नहीं था, इसलिए वे देवताओं को प्रिय थे। भीष्म ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने मुझे आदि सृष्टि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब मुझे बताएं कि दूसरी सृष्टि क्या है, उसके स्वामी कौन है और किस जाति के हैं।
पुलस्त्य बोले, जब पृथु को राज्य का राजा बनाया गया तब वे पृथ्वी के स्वामी बन गए। ब्रह्मा ने तेजो में सोम चंद्रमा को औषधियों, यज्ञों, व्रतों, तपों, नक्षत्रों, ब्राह्मणों, वृक्षों और फैली हुई लताओं का स्वामी बनाया। इसी प्रकार उन्होंने वरुण को जल का स्वामी और वैश्रवण अर्थात कुबेर को धन का स्वामी बनाया। उन्होंने विष्णु को सूर्यों और वसुओं का, अग्नि को लोकों का, दक्ष को प्रजापतियों का और शंकर को मरुतों का स्वामी बनाया। उसने प्रहलाद को दैत्यों और दानवों के राजाओं का स्वामी बनाया। उसने त्रिशूलधारी को राक्षसों, पिशाचों, पशुओं, भूतों, यक्षों और पिशाचों का स्वामी बनाया। उन्होंने हिमालय पर्वत को पर्वतों का स्वामी और समुद्र को नदियों का स्वामी बनाया। उन्होंने चित्ररथ को गंधर्वों, विद्याधरों और किन्नरों का प्रमुख बनाया। उन्होंने महाबली वासुकी को सर्प दैत्यों का स्वामी तथा तक्षक को सर्पों का स्वामी नियुक्त किया। उन्होंने ऐरावत नामक महाबली हाथी को चतुर्थ हाथियों का स्वामी बनाया। उन्होंने सुपर्ण को पक्षियों का, उच्चश्रवा को घोड़ों का, सिंह को पशुओं का, बैल को गायों का तथा लहरते पत्तों वाले गूल के वृक्ष को पौधों का स्वामी बनाया। तब ब्रह्मा ने इन्हें दिशाओं के अधिपति पद पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने शत्रु के समान विख्यात सुवर्मा को पूर्व दिशा का अधिपति नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा ने शंख नामक देवता को दक्षिण दिशा का स्वामी बनाया। ब्रह्मा ने केतुमंत को पश्चिम दिशा का स्वामी बनाया। तत्पश्चात प्रजापति ने मेघ के पुत्र हिरण्यरोमन को उत्तर दिशा का स्वामी बनाया। आज भी लोकों के स्वामी पृथ्वी की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेकर सदैव उसकी रक्षा करते हैं। इन चारों के साथ ही उन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी पर पृथु नामक मनुष्य को राजा बनाया। जब चाक्षुष नामक मनु का काल समाप्त हो गया तब उन्होंने पृथ्वी पर वैवस्वत मनु का काल बनाया। जब चाक्षुष नामक मनु का काल समाप्त हो गया और वैवस्वत काल आरंभ हुआ तब वह सूर्यवंश में उत्पन्न होकर अपने चिन्ह सहित इस चर तथा अचल सृष्टि का राजा हुआ। पुलस्त्य ने कहा, हे कुरुपुत्र, एकाग्रचित होकर कृपालु मन से सभी मनुओं के काल, उनके जीवन, कल्प की मात्रा तथा उसमें होने वाली सृष्टि के बारे में संक्षेप में सुनो। पूर्व काल में स्वयंभू मनु के काल में यम नामक देवता थे और मरीचि आदि 7 ऋषि भी बताए गए हैं। इन 10 ने मनु की जाति को आगे बढ़ाया। आग्नेत्र, अग्निबाहु, विभु, सवन, ज्योतिष्मत, द्युतिमत, भव्य, मेधा, मेधातिथि, वसु, ये गौण सृष्टि उत्पन्न करके सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। इस प्रकार स्वयंभू काल का वर्णन किया गया है। इसके बाद स्वरोचिष काल आता है। देवतुल्य कांति वाले स्वरोचिष के 4 पुत्र थे, नभ, नभस्य, भवन और कितिवर्धन। 7 ऋषि थे, दत्त, अग्नि, च्यवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप और अर्वा बृहस्पति। फिर स्वरोचिष काल में देवताओं को तुषित कहा जाता था। वशिष्ठ के 7 पुत्र तब प्रजापति थे, हवि, इंद्र, सुकृत, मूर्ति, आप, ज्योतिर्त और स्मृत। इसे मनु का दूसरा काल कहा जाता है। इसके बाद मैं मनु के अगले शुभ काल का वर्णन करूंगा। इसमें औत्तमी नामक मनु ने 10 पुत्र उत्पन्न किए, ईश, ऊर्ज, तनुज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नभ, सह, सहस्य और श्रेष्ठ कीर्तिवर्धन, ये 12 आदित्य थे। देवताओं को तब ऊर्ज कहा जाता था। 7 ऋषि थे, कौकाभिंड, कुटुंड, दालभ्य, शंख प्रवाहिता, मिति और सम्मिति, और इन 7 ने परमात्म चिंतन को बढ़ाया। मनु का चौथा काल तामस के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 ऋषियों के नाम हैं, कपि, पृथु, अग्नि, अकपि, कवि, जन्य और धामन। तामस काल में देवताओं के समूह को साध्य कहा जाता था। तमसा के सभी 10 पुत्र अर्थात अकलमास, तप, धन्वी, तपोमुला, तपोधन, तपोराशि, तपस्या, सुतपस्या और परंतप ने वंश बढ़ाया। इसी प्रकार 5वां अर्थात रैवत सुनो। देवबहु, सुबहु, पर्जन्य, समय, मुनि, हिरण्यरोमन, सप्तर्षि 7 ऋषि कहे गए हैं। भूतराज नामक देवताओं को भी इसी प्रकार तत्व कहा गया है। ये 10 देवता रैवत के पुत्र हैं, जो धर्मपरायणता, तेज और शक्ति से संपन्न हैं। अवशा, तत्वदर्शन, विद्यमान, हव्य, कपि, मुक्ता, निरुत्सुक, सत्व, निर्मोह और प्रकाशक। चाक्षुष काल में भृगु, सुदामा, विरजा, सहिष्णु, नारद, विवस्वान और कृति, ये 7 ऋषि थे। तथा देवताओं को लेखा कहा जाता था तथा विभुओं को भी पृथक रूप से देवता कहा जाता था। जब चाक्षुष काल आरंभ हुआ तब देवताओं ने 5वां लोक उत्पन्न किया और इसी प्रकार चाक्षुष के 10 पुत्र हुए, रुरु आदि। इनका उल्लेख मैं पहले ही स्वयंभू कुल में कर चुका हूँ। इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए चाक्षुष काल का वर्णन किया है। अब मैं तुम्हें 7वें ऋषि के विषय में बताता हूँ, जिनका नाम वैवस्वत है।
आप 7 महान ऋषि हैं, अत्रि और वशिष्ठ, कश्यप और गौतम, ध्यानमग्न भारद्वाज, पराक्रमी विश्वामित्र और जमदग्नि। धर्म की स्थापना करके वे सर्वोच्च स्थान पर पहुंचेंगे। मैं तुमसे सावर्ण्य मनु के भावी काल का वर्णन करूंगा। इस मनवंतर के ऋषियों को कहा जाता है अश्वत्थामन, शरद्वान, कौशिक, गालव, शतानंद, कश्यप और राम। धृति, वरियान, यवसु, सुवर्ण तथा धृति, पुनः वरिष्णु, वीर्य, सुमति, वसु तथा शक्तिशाली शुक्र ये भावी सावर्णी मनु के पुत्र कहे गए हैं। रौच्य आदि भी मनु कहे गए हैं। प्रजापति रुचि के पुत्र रौच्य मनु होंगे और भूति के पुत्र भौत्य भी मनु होंगे। तब ब्रह्मा के पुत्र मेरु सावर्णी को मनु कहा गया है, तथा ऋभु, ऋतुधमन, विश्वक्सेन भी मनु होंगे। इस प्रकार भूत और भविष्य के मनु वर्णित हैं। हे राजन, इनमें से प्रत्येक 1000 युगों में व्याप्त होगा। ये सभी चर अचर प्राणी अपने अपने काल में उत्पन्न करके कल्प के अंत में ब्रह्मा के साथ मोक्ष प्राप्त करेंगे। 1000 युग के अंत में वे बार बार नष्ट हो जाएंगे और ब्रह्मा के नेतृत्व में विष्णु में लीन हो जाएंगे।